जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत जी को। जय गुरु जी। गुरु पापा नहीं शब्द है मेरे पास, मैं क्या व्याख्या करूं आपका शुक्राना का, मेरे पास कुछ भी वर्ड्स नहीं है। बस आज मैं तहे दिल से सिर्फ शुक्राना करूंगी एक बेटी की तरफ से। बस शुक्राना ही मेरे पास शब्द है कहने के लिए। मैं बता नहीं सकती कि आपने मुझे धन कर दिया बाबा, जो अपना भक्त बनाया। आपने मुझे शक्ति दी कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। आपने मुझे ये दात बख्शी कि मैं आपकी पूजा कर सकूं। आज आंख में मेरे आंसू आ रहे हैं गुरु पापा। जब सबने मुझे ठुकरा दिया, सबने मुझे धुतकारा, तो मेरे गुरु पापा ने मुझे अपनाया। और इसका मैं अपनी आखिरी सांस तक इस वैसे एहसान तो नहीं कहूंगी, इस प्यार का मैं आखिरी सांस तक शुक्राना करती रहूंगी गुरु पापा। अगर आपने मुझे अपनाया नहीं होता, आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स की दात से नहीं बख्शा होता, तो संगत जी आज शायद आप सबके बीच में नहीं होती। गुरु पापा ने मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाया है और वन मैन वन वुमेन आर्मी बनाया है। जब कहते हैं ना हमारे अड़ोस पड़ोस कोई नहीं होता, हमारी जीवन में कोई ऐसा नहीं होता साथी, तो वो पार्ट सारथी बन के आता हमारे जीवन में हमारी नैया पार लगाने। पहले गुरु पापा ने मुझे कान्हा जी के स्वरूप में मुझे दर्श मेरे घर आए, मुझे अपनी सेवा प्रदान की। हम कोई नहीं होते ये कहने वाले कि हम कान्हा जी की सेवा कर रहे हैं। सॉरी संगत जी, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रही हूँ कि कान्हा जी ने मुझे जिस लायक समझा कि मैं उनकी भक्ति कर सकूं। सब मुझे बहुत ताने मारते, स्पेशली मेरे घर वाले। पंडितानी बन रही है, पंडितानी बन रही है। संगत जी आज मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मेरा जो धर्म है, मेरा हस्बैंड अंकल का, वो दूसरा है, जैन धर्म को बिलोंग करते हैं। पर जब से मैं दूसरे घर में शिफ्ट हुई, मेरे जो इष्ट देव है वो मुझसे दूर हो गए। पहले संगत जी कन्वेंस होती थी तो चली जाती थी मंदिर एवरी मॉर्निंग, पर काफी दूर होने के कारण कभी कभी नहीं एनर्जी होती है संगत जी। बहुत दूर गाड़ी चला मतलब कन्वेंस चला के जाना होता है दर्शन करने के लिए। पूजा पाठ करती थी प्रॉपर सब कुछ, पर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, अचानक से मेरी पूजा पाठ
को नजर ही लग गई। मैं पूजा करती पर मेरी पूजा एक्सेप्ट नहीं होती मेरे इष्ट भगवान के थ्रू। फिर मुझे एकदम से थॉट आया, मैं वृंदावन जाती रहती हूँ और तरसती रहती हूँ संगत जी वृंदावन जाने के लिए। मेरे हस्बैंड अंकल मुझे इतना तरस आते हैं, मुझे दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस जाती हैं। माना कि वहां पे थोड़ा भीड़ भाड़ है, सब कुछ है, पर हमें तो सिर्फ अपने भगवान से मतलब होना चाहिए ना संगत जी। थोड़ा बहुत कष्ट तो हर किसी को झेलने पड़ते हैं। वहाँ की जर्नी आप सबको बताती हूँ कि मैं हमेशा वहां जाती और पॉजिटिव फील करती और जब भी कारा जी से मिलती आंख में आंसू आ जाते उन्हें देख के। पर पता नहीं संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को जब पता चल जाता है मैं जिस भगवान की पूजा कर रही हूँ, वो उन भगवान का बंदीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि अचानक से मेरी पूजा और जो भी ब्लेसिंग्स मिलती है वो सब बंद हो जाती है। फिर हमारी जिंदगी में संगत जी गुरु पापा है, उन्होंने काफी चीजें संभाली 2020 में और मुझे धीमे धीमे स्ट्रॉन्ग करते गए। बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं हुआ था, शुक्राना वगैरह भी नहीं जानती थी संगत जी, बस जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लिखती रहती थी। और इससे मुझे याद आया कि आज महामंत्र का जाप पहले हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने सत्संग में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु पापा उन्होंने कब मेरा ऐसा हाथ पकड़ा कि बस उनका ही प्यार है मेरे पास। फिर उन्होंने संगत जी मुझे थॉट दिया कि पॉजिटिव वाइब्स अगर चाहिए अपने घर से निकल और चाहे भले ही कोई भी मंदिर हो आसपास में दर्शन कर आया कर। संगत जी वो दात बख्शी। फिर अब पता नहीं फिर पिछले लास्ट 15 डेज से क्या हो रहा है कि एक दिन जाती हूँ 4 दिन नहीं जाती, एक दिन जाती हूँ 2 दिन नहीं जाती। अंदर से किसी चीज का मन ही नहीं करता संगत जी। ना गुरु पापा के मंदिर, जब से मैं अपने हस्बैंड अंकल को बड़े मंदिर लेके गई हूँ, जब से फिर से उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, मैं गुरु पापा से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। और मुझे इस बात का डाउट ही नहीं, 100% श्योरिटी है कि मेरा हस्बैंड अंकल जो है वो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार मेरी तरफ ऐसा है संगत जी जैसे कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ, उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। मतलब कोई किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता संगत जी, वो भी बहुत ज्यादा मतलब कहना नहीं चाहिए, पर वो इस हिसाब से ऐसा एकदम स्पेशलाइज्ड नहीं है कि जैसा एक आम इंसान होता है ही इज लाइक दैट, और मैं भी आम इंसान जैसी हूँ संगत जी। पर किसी किसी को घमंड बहुत आ जाता है, वो चीज है, तो मतलब उन्हें ये लगता है कि उनके आगे कोई और कुछ है ही नहीं है। मतलब मुझे हमेशा लो फील कराना, मेरी को हर समय ये एहसास दिलाना कि मैं अगर हाउस होल्ड वाइफ हूँ और कुछ कमा नहीं रही हूँ तो मैं जीरो हूँ, नल हूँ, वॉइड हूँ, मैं उनके टुकड़ों पे पल रही हूँ। घर के सारे काम करने के बावजूद भी, कोई मेड ना होने पर भी, 24/7 घर पे लगे रहने के बाद भी संगत जी सुनने को मिलता है करती क्या हो तुम, करती क्या हो। खैर ये तो शायद सारी हाउसवाइफ्स के साथ ही होता होगा। तो बस गुरु पापा से आज इसी बात का छोटी सी अरदास है कि बस बाबा इतनी मेहर करो कि अपना पेट पालने की शक्ति आ जाए। 2 रोटी अगर हम खाते हैं ना, सिर्फ गिनती की 2 रोटी, तो अगर हम अपनी कमाई से खाएंगे ना गुरु पापा, जिंदगी जीने का मजा ही अलग होगा। इतनी गिल्ट महसूस होती है ना, मतलब उनका नेचर ऐसा है संगत जी, मैं चुगली नहीं करूंगी, बट अब ऐसा लगने लग गया है कि चीजें जबरदस्ती घिसट रही हैं उनको। मुझे पता है उनकी जो मम्मी है और जो उनकी सिस्टर है, उनकी भाभी हैं, ये लोग सब मिलके इनका दिमाग खराब करती रहती हैं, उनके कान भरती रहती हैं। पर संगत जी मैं ये कहना चाहूंगी, छोटा सा बच्चा है क्या कोई इंसान, उसके दिमाग में खुद उसका नॉलेज ऑफ विजडम नहीं है। खैर जो भी है वो उनकी कर्मा है, शायद होंगे मेरे पिछले जन्म के ये कर्मा मेट, मुझे इतने दुख सहन करने पड़ रहे हैं। मेरा संगत जी शादी से विश्वास ही उठ गया है, और शादी से क्या किसी से दोस्ती करने तक का मन नहीं करता है, चाहे वो कैसे भी फ्रेंड्स हों, कोई रिश्तेदार हों। मेरी इतनी
फ्रेंड्स हुआ करती थी संगत जी, तो बट अब किसी पे विश्वास ही नहीं रहा है कि कौन कैसी एविल आइज से देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। बस ऐसा लगता है मैं, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे प्यारे कान्हा बाबा और बस मेरे बच्चे, मेरे प्यारे पेट्स। मन उखड़ गया है संगत जी इस दुनिया से। गुरु पापा का शुक्राना इतना है कि वो मुझे पल पल स्ट्रॉन्ग करते हैं, और शुक्राना करवा के संगत जी अचानक से ऐसा लगता है सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई, एक फिर से एक ऊर्जा का संचार शरीर में आ जाता है। उसका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु पापा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। आपकी बेटी फिजिकली वीक हो सकती है, पर मैं कोशिश करती रहूंगी आखिरी दम तक, जब तक आपने मुझे सांस दी है। अपने जीवन को, शरीर को चलाती रहूंगी और काम करती रहूंगी संगत जी। बस गुरु पापा इतनी मेहर करिए, और अब बेइज्जती मत सहन करवाइएगा। ऐसी दात बख्शो गुरु पापा, सुबह टाइम से उठ के सारे काम कंप्लीट करके आपकी पूजा वूजा सब अच्छे से टाइम से करूं, जिससे पलट के कभी जिंदगी में देखूं तो कोई गिल्ट ना रहे बाबा। अब 35 प्लस के बाद संगत जी ऑलरेडी हमारा शरीर जो है थोड़ा थोड़ा डाउन होने लग जाता है, और अभी तो मुझे जिंदगी में संगत जी मैंने कुछ भी हासिल ही नहीं किया। मैं आपको वास्तविकता बताऊं, बस बच्चों को ब्रॉटअप एंड बॉर्न करने में ही सारा टाइम निकाल गया, उनको रेज अप करने में। सोचा बड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो उसके बाद अपने लिए कुछ करा जाएगा। फिर सेकंड बेबी हो गई संगत जी, उसके बाद सोचा ये कुछ बड़ी हो जाए, उसके बाद कुछ करा जाएगा। बस मुझे नहीं पता संगत जी, बस जैसे ही बच्चों को सारी एनर्जी हमारी उसी में चली जाती है, पर अंदर ही अंदर हम खोखले होते चले जाते हैं। जब हमारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, हम अपना 100% दे रहे हैं अपना घर में, और हमें फीडबैक में सिर्फ डॉट 2 रोटी संगत जी मिलती हैं। मतलब कहने का ये है, ऑब्वियसली हम लोग सब फूड एंड बटर के लिए ही काम करते हैं, बट एक घर में एक औरत का संगत जी हक होता है। बट यहाँ ऐसा लगता है कि नहीं, आई हैव टू अर्न माई ब्रेड एवरी डे टू डू लॉट्स ऑफ वर्क। खैर, मैं अपने गुरु पापा की बेटी हूँ और डिसिप्लिन से मैं कोशिश करूंगी सारे काम ऑन टाइम करूं। बस बाबा इतनी शक्ति देना कभी मुझसे कोई गलत कार्य ना हो, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं। जो सही इंसान हो मेरी जिंदगी में सिर्फ वही भेजिएगा, जो इंसान मेरे लिए सही नहीं है उनसे मुझे दूर रखिए। पॉजिटिविटी का ऑरा सब जगह चाहिए गुरु पापा, और आपका साथ जिंदगी पर चाहिए हमेशा, जिंदगी के बाद भी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु पापा के आदेश से यहीं तक। अब मैं अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी में लगती हूँ। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना, और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना छठा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरी कोर्ट की तारीख को लेकर है। मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखती हूँ। तो संगत जी, 15 अप्रैल को मेरी कोर्ट की तारीख थी। पिछले 2 साल से मेरा एक केस चल रहा है। मैंने गुरुपा से अरदास करी थी, गुरुपा मैं इस तारीख पे नहीं जा सकती, जा तो मैं खैर 1 साल से नहीं रही हूँ, तो क्योंकि मेरा बहुत छोटा बच्चा है, वो फीड करता है, 1500-1600 किलोमीटर का रास्ता है गुरुपा, तो मैं नहीं जा सकती। तो गुरुपा ने मेरी अरदास स्वीकार करी, मेरे को अगली तारीख जून में मिल गई है। मैंने गुरुपा से बोला था, गुरुपा आप मेरी जगह जाना और वहां पे जाके
कोर्ट में मेरी जगह आप खड़े हो ना, तो गुरुपा ने ऐसा ही करा, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई है। तो मैंने अपने गुरुपा को मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी। शुक्रिया मेरे गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहने के लिए मेरे गुरुपा। और मैं गुरुपा से मेरी एक अरदास है कि मेरा मदर इन लॉ है, वो खैर करती तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी गुरुजी उनका एक लोन पास होना है ताकि हमारा मकान बन सके। तो मैं गुरुपा से ये अरदास करती हूँ, गुरुपा आज मंडे है और आज का टाइम है, तो मैं ये चाहती हूँ आज शाम को लोन की पेमेंट आ जाए और फटाफट से हमारा मकान बनना शुरू हो जाए मेरे गुरुपा। उसके बाद गुरुपा, मेरे पे बहुत से ब्लैक मैजिक किए जाते हैं, आप बार बार मेरे को दिखाते हैं कि कुड़िए संभल जाए, कुड़िए संभल जाए। गुरुपा मैंने अपने घर में सब कुछ चेक कर लिया, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मैंने गुरुपा आप पे छोड़ दिया सब कुछ। जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी करता है, सबको आप देखोगे, खासकर मेरी सिस्टर इन लॉ को। गुरुपा मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो इतना वो करती है अपनी मदर के साथ, मतलब मेरी मदर इन लॉ के साथ इतना ब्लैक मैजिक करती है, इतना ब्लैक मैजिक करती है, कभी मेरे बच्चे बीमार, कभी मेरी बेटी बीमार, कभी मैं खुद बीमार हो जाती हूँ। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा जो भी मेरे साथ बुरा कर रहा है ना, आप प्लीज उनको एक बार ऐसा सबक सिखाओ ताकि वो मेरे साथ क्या, वो किसी के साथ कभी कुछ गलत ना करे और कभी कुछ गलत करने की सोचे भी ना मेरे गुरुपा। तो गुरुपा मैं आपसे हमेशा एक ही अरदास करती हूँ रोजगार की, कि मुझे रोजगार ब्लेस करो। गुरुपा आप कहते हो कुड़िए तेरा समय अच्छा आ गया, तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा इतना मिलेगा। गुरुपा मैं सब चीज समझती हूँ, मेरे को सिर्फ आप पे ही भरोसा है, लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी ऐसी हो जाती है गुरुपा। कल का मैं आपको दिन बताऊं संगत जी, मेरे घर में एक पैसा नहीं था, मेरा एक बेटा है वो दूध पीता है ऊपर का, बेटी है वो मेरा पीती है। तो मैं पूरा दिन हो गया गुरुपा से अरदास करते हुए, गुरुपा शाम को क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कहीं से जुगाड़ नहीं है। तो गुरुपा ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके चलो घर का खर्चा भी मेरा चला दिया। तो मैं गुरुपा से बस यही अरदास करना चाहती हूँ, गुरुपा मैं अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती हूँ। गुरुपा आप इतनी कृपा कर रहे हो, इतनी कृपा कर रहे हो, सारे बिगड़ते हुए काम बनते हैं मेरे गुरुपा। तो बस आप एक ये मेरी अरदास स्वीकार कर लो गुरुपा, मेरे को एक रोजगार ब्लेस कर दो मेरे गुरुपा। रोजगार ब्लेस हो जाएगा तो मैं खुद कमाने खाने लायक हो जाऊंगी मेरे गुरुपा, क्योंकि मैंने अब सबसे मांगना छोड़ दिया जब से आपने मेरे को बोला है पुत्र मैं हूँ, मैंने तेरा हाथ थामा है। और मुझे पता है गुरुपा कि आपने मेरा हाथ थामा है, क्योंकि मैं जिन परिस्थितियों में थी अब मैं उनसे बहुत 80% बाहर निकल चुकी हूँ संगत जी। 80% जो कहता है ना कि नहीं होता ये नहीं होता, गुरुपा का चमत्कार होता है। गुरुपा सच में इस धरती पर है, ना होते हुए भी गुरुपा है, पूरा एहसास होता है गुरुपा का। गुरुपा जो बोलते हैं वो करते हैं, और हमारी किस्मत में जो लिखा होता है ना गुरुपा, उसको हटा के लिखते हैं, मैंने देखा है। गुरुपा हमारी किस्मत दोबारा लिखते हैं और मेरी किस्मत गुरुपा ने दोबारा लिखी है। बस अब मेरा यही है कि बस जल्दी से मेरा घर बन जाए, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि मेरी जेठानी थोड़ा सा परेशान करती है, वो अभी है नहीं, मेरा जेठ भी बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो गुरुपा से बस यही अरदास है कि गुरुपा आज जो भी कुछ है लोन वगैरह सारा पास हो जाए, शाम तक हमारे अकाउंट में पेमेंट आ जाए और जल्दी से हमारा घर टूटना शुरू हो जाए 2-3 दिन में, और गुरुपा जल्दी से घर बन जाए। और गुरुपा मेरी कुछ अरदास थी, आपको पता है मैंने कैसे काम करती हूँ कैसे नहीं करती हूँ, ऐसे मेरी अर्निंग चलती है गुरुपा, तो मैं उस कस्टमर को कैसे संभालूंगी। अब आप मुझे दिखाओगे रास्ता कैसे गुरुपा मैं अपना रोजगार खोलूंगी, रोजगार मेरे को आप ब्लेस करो गुरुपा, क्योंकि बिना रोजगार के कुछ भी नहीं है, और मेरे को ना किसी से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गुरुपा मांगना, बिल्कुल भी। तो छोटा मोटा काम मैं जैसे भी खोलूं गुरुपा, बस आपकी कृपा हो, आप मुझे बताओ गुरुपा कैसे करना है क्या करना है। आपने मुझे इतना संभाला है, मैं ये चाहती हूँ गुरुपा अब आप मेरे को पूरा संभाल लो, क्योंकि मैं ना लोगों के तानों से बातें सुन के इतनी परेशान हो गई हूँ मेरे गुरुपा। बिना मतलब के मेरे लिए बातें बनाई जाती हैं बिना मतलब के, और आपको सब पता है कौन बातें बनाता है कौन नहीं बनाता, करते करते भी सब मेरे से करवा भी लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे बुरा बना देते हैं। तो अब गुरुपा मेरे आप ही देखोगे आपको कैसे करना है क्या करना है, किसको क्या सजा देनी है, मैंने सिर्फ आपके ऊपर छोड़ दिया मेरे गुरुपा। और मैं अब बस अपने यही अरदास लगाती हूँ मेरे बच्चे सुख शांति से रहे,
मेरे को रोजगार ब्लेस करिए गुरुपा। आज हमारा जैसे भी है तैसे भी करके हमारा लोन का पेमेंट हो जाए गुरुपा, और फटाफट से हमारा घर बनना शुरू हो जाए। मैं सारी संगत को बोलती हूँ, भाई गुरुपा के सत्संग सुना करो। तो गुरुपा के सत्संग सुनोगे, बहुत शक्ति है गुरुपा के सत्संग में। जो गुरुपा मैसेज में बोलते हैं वो होता है, 100% होता है, 100%। मेरे साथ काफी बार हुआ है। मैं गुरुजी पे बहुत विश्वास करती हूँ, पहले नहीं करती थी, अब मैं गुरुजी पे बहुत विश्वास करने लगी हूँ। विश्वास क्या, मैं तो गुरुजी को मैं तो अपना गुरुपा मानती हूँ। और गुरुपा मेरी मम्मी को थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम बताई है, तो गुरुपा मेरी आपसे यही अरदास है कि मेरी माँ की जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए मेरे गुरुपा। उनको किसी प्रकार की कोई सर्जरी ना करानी पड़े, कोई दवाई ना खानी पड़े। मैं नहीं चाहती गुरुपा, मतलब ऐसे सोच के ना बिल्कुल डर लगता है कि हाय मम्मी को हार्ट प्रॉब्लम है। माँ के बिना कौन होता है गुरुपा अपना, आप तो हो, पर एक आपने एक माँ भेजी है ना हमारे लिए, तो बस माँ के बिना गुरुपा कुछ भी नहीं है। आप मेरी मम्मी को अच्छी सी हेल्थ ब्लेस कर दो। मेरी मम्मी जो भी अभी रिपोर्ट कराएगी ना, बस उसमें सब कुछ नेगेटिव आए और मेरी मम्मी का सब कुछ ओके हो जाए मेरे गुरुपा। तो मैं संगत जी सत्संग को यही विराम देती हूँ मेरे गुरुपा। जो आंटी जी अंकल जी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस करना, और शुक्राना गुरुपा। अंग संग रहने के लिए शुक्राना, जो दिया उसके लिए शुक्राना, नहीं दिया उसके लिए शुक्राना, आगे दोगे उसके लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत अपार कृपा है। शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरा बर्थ भी 25 को किया, जो कि 7 नंबर है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 25 तारीख को मेरा बर्थडे, मुझे जन्म देने के लिए, और मेरा बर्थडे भी अब एक सत्संग में बनता है, जो एक आंटी जी हर मंथ 25 तारीख को सत्संग रखती है। तो मेरे बर्थडे भी गुरु जी के सत्संग में मनाया जाता है। और मेरा केक पे भी गुरु जी के ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, जय गुरु जी हमेशा लिखा होता है। वो ब्लेस्ड बर्थडे होते हैं मेरे। 2 साल से मैं ब्लेस्ड बर्थडे मना रही हूँ गुरु जी के सत्संग में। और अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, क्योंकि आपने मुझे शिव पुराण सुनने की और पढ़ने की भी कृपा बख्शी है। मैं 2 बार शिव पुराण सुन भी पाई हूँ और 2 बार मैं पढ़ भी पाई हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये आपकी मेहर है जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं वो सुन पाई हूँ और पढ़ भी पाई हूँ लाइव जाके आंटी के वहाँ पे, जहाँ पे शिव पुराण, अखंड शिव पुराण सुनी और पढ़ी जा रही थी वहाँ पे। शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे मतलब खूब सेवा दी, दिल भर के मैंने सेवा की। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे सेवा करने को मिलता है, क्योंकि ये मेरे दिल से निकलता है गुरु जी, कि जब हम सत्संग में जाते हैं, आपका लंगर प्रसाद हम ग्रहण करके आते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि फिर मैं भी कभी किसी सत्संग में सेवा दूं। तो वो मेरी इच्छा आपने अभी कुछ दिनों पहले बहुत फुलफिल कराई। मुझे कम से कम पूरे अप्रैल में काफी सेवा बख्शी गुरुजी ने। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे इस काबिल समझा, अपनी मेहर करके मैं गुरुजी के सत्संगों में सेवा दे सकूं। अनंतम शुक्राना। और जब गुरुजी का शिव पुराण, अखंड शिव पुराण का पाठ था, उस दिन भी गुरुजी ने मुझे खूब सारी सेवा बख्शी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे पर बहुत मेहर करी हुई है, काफी एक्सीडेंट से मुझे बचाया है। और अपने मुझे दूसरी बारी सत्संग में जब मैं गई थी,
तब मुझे गुरुजी ने अपना ब्रेसलेट से मुझे ब्लेस किया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और पहली बार जब मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी, जब जुड़ी थी गुरुजी से, तब भी वो श्रावण चल रहा था, वो वाला श्रावण जिसमें 2 मंथ श्रावण था 2023 अगस्त में। तो मैं गुरुजी से वो अधिक श्रावण मास में जुड़ी थी 2023 में। तो शुक्राना गुरुजी श्रावण मास के समय मुझे अपने से जोड़ने के लिए। और सत्संग, जब मैं फर्स्ट सत्संग में गई थी तब वो नाग पंचमी के दिन रखा गया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक सीक्वेंस पूरा बना हुआ है जिसमें आपने अपनी मेहर और ब्लेसिंग मुझे दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग में भी थोड़े दिन पहले मैं एक मिठाई के बारे में सोच रही थी, दोधा स्वीट्स जिसे कहते हैं, जिसमें वो गाजियाबाद यूपी में बनती है स्पेशली, और वहीं पे बनती है। तो जब मेरी दादी भेजती थी मेरे डैडी के थ्रू, तब हम खाते थे। तो मेरे बचपन से कुछ अटैचमेंट्स जुड़ी हुई है उस मिठाई से, और वो मेरी फेवरेट मिठाई रही है दोधा स्वीट्स। मैं थोड़े दिन पहले ही सोच रही थी कि दोधा स्वीट्स बहुत दिन से खाए नहीं है, क्योंकि जब डैडी थे वो लाते थे, अब डैडी गुरुजी के पास है। तो दोधा स्वीट्स मिलना बहुत फ्रीक्वेंट हमारा होता नहीं है। कभी कोई रिलेटिव आया तो दे दिया है, कभी तो अब तो बहुत लंबी टाइम हो गया जो खाया नहीं है दोधा स्वीट। तो मैं थोड़े दिन पहले ही रात को सोच के सो गई थी। अब पिछला लास्ट सत्संग जो मैंने अटेंड किया उसमें देखा तो सबसे पहले हमें एक प्रसाद में मिठाई मिली जो बिल्कुल दोधा स्वीट जैसी थी। वो खाते ही मुझे बिल्कुल क्लिक हुआ, वाह गुरुजी आपने तो मुझे बिल्कुल दोधा स्वीट्स वाली ही मिठाई लगभग वैसी ही थी खिला दी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों का भी मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं। मुझे क्या खाने का दिल कर रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे सत्संग में हमेशा मिल जाता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत मेहर है। जैसे मैंने कहा, गुरुजी ने काफी एक्सीडेंट्स से मुझे बचाया है और अपनी कृपा हमेशा मेरे ऊपर रखी है। मेरी फैमिली से मैं अपनी मम्मी से दूर रहती थी कुछ मंथ्स, काफी 2.5 ईयर तक मैं अपनी मम्मी से दूर रही, कुछ पर्सनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से। तो गुरुजी ने वापस मुझे मेरी मम्मी से यूनाइट करा दिया। मेरी मम्मी का नेचर भी बिल्कुल अच्छा हो गया है। मैं जल प्रसाद खुद भी पीती हूँ और मम्मी को भी पिलाती हूँ। मम्मी का नेचर बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब वो मेरे लिए एकदम केयरिंग और सॉफ्ट नेचर हो गया है। पहले हम दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी, लगा गुरुजी की कृपा से अब मम्मी जल प्रसाद लोटे में भर के गुरुजी के सामने रखती है, हम दोनों पीते हैं। तो बहुत प्यार बढ़ा दिया है गुरुजी ने मम्मी और मेरे बीच में। अनंतम शुक्राना गुरुजी ये मेहर के लिए। आपकी जो भी कृपा है मेरे ऊपर वो सब आप ही की कृपा है गुरुजी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो छोटा मोटा सा, मैं तो यही बोलूंगी कि मैं छोटा मोटा सा कीड़े मकोड़े जैसा इंसान हूँ आपके चरणों में, जिसको आपने अपनी शरण दे रखी है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। मैं अपना अगला सत्संग की जब तैयारी करती हूँ और मैं ये सत्संग गुरु मंत्र से इसको अगले बार मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। अब गुरु मंत्र मैं बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी मोनिका बिहार से बोल रही हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी से 2024 में फरवरी से शुरू हुई। जब मेरा रिजल्ट निकला था, रिजल्ट नहीं आया, मैं बहुत रो रही थी, रो के सो गई। उठ के फोन खोली तो देख रही हूँ कि उसमें गुरुजी का मैसेज आया है। मैं इग्नोर कर दी।
फिर 2-3 बार जब स्क्रॉल किया वही मैसेज आया। मैंने कहा ये कौन है, कैसा अचानक मैसेज आ गया। उस मैसेज में मैंने देखा कि लिखा हुआ था, पुत्र तू मत घबरा, सब तेरे अपने करके तुझे पीछे करना चाहते हैं। फिर मैंने सोचा ये कैसा मैसेज है। 5-6 मैसेज को हटाने के बाद एक मैसेज को मैंने खोला। वो मैसेज सुनी मैं, उसमें सारे जो भी मेरे साथ घटनाएं हो रही थी पूरा वो आंटी जी अपना घटना सुना रही थी। मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, रोना आया। मैंने कहा सच में ये बात तो मेरे साथ पूरा का पूरा सही है। और जब मैंने पता किया, छानबीन की, तो सारी फसाद की जड़ पे मेरे पति, वो मुझसे इतना नफरत करते हैं सिर्फ मेरे प्रॉपर्टी के लिए। मेरी बहनों के भी पति को सिखा दिया, वो सब भी लड़ते रहते हैं। मेरे मम्मी पापा से हमेशा गंदे लिहाजा में बात करना। हे गुरुजी, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बस मेरे पति को मुझसे एकदम अलग कर दीजिए, क्योंकि उनके घर वाले बहुत गंदे हैं। मेरी 4 जेठानियां और चारों आपस में बहनें हैं। मैं 5 नंबर की हूँ, अलग हूँ। चारों मिलके मेरा जीना एकदम जीना क्या मैं बोलूँ, कुछ बोल नहीं सकती हूँ, सब गुरुजी जानते हैं। मैं अभी मम्मी पापा के पास हूँ। मेरे पति और उनकी चारों भाभियाँ बहुत गंदी, हद से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा गंदी उनकी भतीजियाँ हैं, भतीजे हैं। सब एकदम एक दूसरे से मिले हुए हैं और मुझे अलग कर दिए हैं। मेरे हक का हिस्सा, प्रॉपर्टी, सब कुछ लेके बैठे हुए हैं ससुराल में। अब सब गुरुजी के चरण शरण में। मेरे पति की बहुत गंदी, बहुत ज़्यादा गंदे अवैध संबंध है अपने भाभीयों से, जिसके कारण मुझे विद्रोह करना पड़ा और वहाँ से मुझे हटाना पड़ा। बहुत गंदे हैं मेरे पति, मैं शब्द में नहीं कह सकती, शब्द में नहीं कह सकती। हे गुरुजी, सब कुछ आपके चरण शरण में समर्पित है। अब आप ही कीजिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। न मुझे सरकारी नौकरी करने दे रहे हैं, इतने काला बंधन करवा दिए, इतनी काली क्रिया करवा दिए। न मुझे बच्चे होने दे रहे हैं। हमेशा सपने में देखती हूँ बच्चे हैं, नौकरी है, लेकिन असल जिंदगी में 2-2 नंबर से मेरा नौकरी छूट जा रहा है। मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है। हे गुरुजी, आप ही रक्षा करें, आप ही रक्षा करें गुरुजी, आप ही रक्षा करें। मैं आपके सामने बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। मुझसे जो गलती हो रही है क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। सब संगत लोग को आगे बढ़ाइए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, मुझे भी अपने मंदिर बुलाइए दर्शन को। हे गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन शुक्राना गुरुजी। सत्संग करते वक्त जो कोई गलती हो गई हो तो प्लीज गुरुजी, प्लीज संगत जी लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं फिर से कोशिश करूंगी कि अपना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी, मेरे पति के जो भी काले कारनामे हैं उसको सारा काला जो भी कारनामा किए सब सामने लाइए गुरुजी। मुझे समाज में, ससुराल में बदनाम करके रख दिए हैं। सब गलती मेरे पति और उनकी चारों भाभियों की है, लेकिन सारा गलत नाम मुझ पे लगता है। उनकी भतीजी सबका जो भी काला चिट्ठा है वो सब खोल के सामने लाइए गुरुजी। प्लीज गुरुजी, मेरी मदद कीजिए, प्लीज गुरुजी, मेरी मदद कीजिए गुरुजी। मुझे नहीं रहना अपने पति के साथ। बहुत ज्यादा गंदे हैं गुरुजी, बहुत ज्यादा गंदे हैं। न पैसा के बारे में बताते हैं, जब भी पूछे तो कहते मैं कमाता हूँ, मैं उड़ाता हूँ, तुम्हें क्या मतलब है। मैं और ले जाके सब अपने घर वालों को, भाभियों को, भतीजियों को, भतीजाओं को देते हैं। मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती हूँ, उन लोग को भी बीमार कर दिए प्रॉपर्टी के लिए। मेरी बहन का भी जिंदगी बहुत खराब कर दिया। प्लीज गुरुजी, मेरे मम्मी डैडी को स्वस्थ करिए, मेरे मानी की रक्षा कीजिए। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, सब कुछ गुरुजी। प्लीज मेरे पति के गंदे कारनामों से मुझे मुक्त कीजिए। मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दे दीजिए जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं, अपने मम्मी डैडी को देख सकूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।